भारत के इतिहास में जब हिंदू मंदिरों पर हमले का चैप्टर आता है तो दिमाग में बाबर, औरंगजेब की तस्वीर आती है। इन दोनों मुगल आक्रांताओं के मन में हिंदू और दूसरे धर्मों के प्रति इतनी नफरत भरी हुई थी कि मंदिर तुड़वाने को बहुत बहादुरी का काम समझते थे। लेकिन आज मैं आपको उन मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर इन दोनों मुगल आक्रांताओं को ऐसा झटका लगा कि इनका दिमाग हिल गया। वैसे तो औरंगजेब को हिंदू मंदिर तुड़वाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह वो मंदिर है जिसने औरंगजेब का भी गुरूर तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर औरंगजेब बेहोश हो गया था। यही वो मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर है और यहां 9 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है। ये शिवलिंग देखिए, अपने आप में जबरदस्त है। इस शिवलिंग को देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। 10वीं शताब्दी में निर्माण किए गए इस मंदिर में भगवान शिव को रौद्र रूप यानी क्रोधित मुद्रा में दिखाया गया है। इस शिवलिंग को सिद्धि मूर्ति और सशक्त रूप के तौर पर पूजा जाता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने इस इलाके में हमला किया तो इस दौरान मतंगेश्वर महादेव मंदिर में आकर वो बेहोश हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर हमले के बाद औरंगजेब की बुद्धि ठिकाने पर आ गई और उसने मंदिर को लेकर कुछ ऐलान कर दिया। माना जाता है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर पर हमला करने के दौरान औरंगजेब कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और जब उसको होश आया तो उसने इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को माना। अब कुछ बेहोश हुआ तो कुछ देखा होगा, तो उसने कहा कि बॉस ये तो जबरदस्त मंदिर है। दावा यह भी किया जाता कि बाद में औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिया कि मंदिर में पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं का खर्च शाही खजाने से किया जाएगा। मतलब जो आदमी मंदिर तोड़वाता था वो मंदिर के लिए खर्चे के लिए पैसा देने को तैयार हो गया बेहोश होने के बाद। इसलिए यह कहा जाता है कि इस मंदिर ने औरंगजेब की बुद्धि ठीक कर दी थी। हालांकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 920 ईस्वी में चंदेला राजा हर्षवर्मन ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिसे शिव जी ने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को वरदान के रूप में दिया था। युधिष्ठिर के पास से यह मणि मतंग ऋषि तक पहुंची और उन्होंने उसे चंदेला राजा हर्षवर्मन को सौंप दिया। लेकिन राजा हर्षवर्मन ने इस मणि की सुरक्षा को देखते हुए इसे जमीन में दबा दिया और इसके ऊपर विशाल शिवलिंग का निर्माण करवाया। यह शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन के बाहर है। इस शिवलिंग का व्यास यानी घेरा जो है वो लगभग 4 फीट का है और इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी लोग जानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक खजुराहो में किसी समय 85 मंदिर होते थे, लेकिन अब कुछ ही मंदिर बचे हैं। पुरातत्व मंदिरों में मतंगेश्वर महादेव का ही एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी पूजा पाठ होता है। औरंगजेब को मंदिर तोड़ने की सीख अपने पूर्वजों से ही मिली थी, क्योंकि उसके दादा के दादा बाबर ने भी भारत में कई मंदिरों पर हमला करवाया था। अयोध्या के राम मंदिर के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर जैन तीर्थंकरों का एक ऐसा मंदिर है जिसे बाबर ने बड़ी क्रूरता से तोड़वाया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने यहां मूर्तियों को तोड़ने से पहले आदेश दिया कि इन मूर्तियों के एक एक अंग को तोड़ा जाए, इसलिए बड़ी क्रूरता के साथ इन प्रतिमाओं को तोड़ा गया। ज्यादातर प्रतिमा के चेहरे को नष्ट किया गया। देखिए कैसे चेहरों को नष्ट किया गया। किसी के हाथ तोड़ दिए गए प्रतिमा, ये देखिए कैसे तोड़ा गया। किसी के पैर तोड़ दिए गए। यहां लगभग हर मूर्ति को खंडित किया गया। किसके कहने पर? बाबर के कहने। देख रहे हैं कैसे मुंह तोड़ दिया गया। मतलब पूरा मूर्ति नहीं भी तोड़ो तो ऐसा तोड़ो कि सामने वाले को देख के तकलीफ महसूस हो। इस पर्वत पर जैन तीर्थंकरों की 40-40 फीट ऊंची सैकड़ों विशाल प्रतिमाएं। इनका निर्माण करीब 500 साल पहले एक ही चट्टान को काट कर करवाया गया था। इन्हें बनाने में भी करीब 35 साल का समय लगा गया। जो लोग ताजमहल देखकर एकदम पगला जाते हैं कि बॉस क्या ही बना दिया मुगलों ने, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखिए किस तरह से बनी हुई और किस तरह से बाबर ने इसको तोड़वा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको जैन तीर्थंकरों की इन प्रतिमाओं से जुड़ा इतिहास भी बताता हूं, फिर बाबर के साथ क्या हुआ वो बताऊंगा। 1427 से 1459 में तोमर वंश के राजा वीरमदेव और डुंगर सिंह ने ग्वालियर किले में विशाल दिगंबर जैन मूर्तियों का निर्माण किया। ये मूर्तियां ग्वालियर किले के एक हिस्से गोपाचल पर्वत पर स्थित है। गोपाचल पर्वत पर एक ही चट्टान को काटकर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं उकेरी गई। इस पर्वत पर 9 इंच से लेकर 40 फीट तक ऊंची जैन भगवानों की प्रतिमाएं थी।
1527 के आसपास बाबर ने ग्वालियर के तोमर राजा पर हमले के दौरान इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। बाबर ने यह कहकर इन मूर्तियों को तोड़वाया कि इस नग्न मूर्तियों से इस किले की खूबसूरती बिगड़ रही है, इसलिए अपने मजदूरों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। बाबर को जब हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी तो जैन धर्म के त्याग और अहिंसा के बारे में उसे कहां से पता होगा। ऐसा कहा जाता है कि जैन मंदिर पर हमले के दौरान एक मूर्ति ऐसी थी जिसे तोड़ने के दौरान मजदूर घायल हो गए और मूर्ति तोड़ने का काम रुक गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब घटना की सूचना बाबर को लगी तो वो खुद अपनी आंखों के सामने भगवान पारसनाथ की मूर्ति को खंडित करवाने आया, लेकिन बाबर भी इस मूर्ति को पूरी तरह खंडित नहीं करवा पाया। आपको भगवान पारसनाथ की वो मूर्ति भी दिखा देता हूं, देखिए, जिसकी आज भी गोपाचल पर्वत पर पूजा होती है। यह पद्मासन मुद्रा में भगवान पारसनाथ की 42 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी प्रतिमा है। यह प्रतिमा है, ये देश की भगवान पार्श्वनाथ की विश्व की सबसे ऊंची पद्मासन मूर्ति मानी जाती है। इस प्रतिमा की पूजा और दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दुर्भाग्य से 1528 मई में इस पर्वत पे मुगल आक्रमणकर्ता बाबर का आगमन हुआ और उसने इन जैन प्रतिमाओं को तोड़ने का आदेश दिया। ये प्रतिमाएं चुन चुन के इनको तोड़ा और इनकी सुंदरता को नष्ट किया। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो विश्व में अद्वितीय है, उसको वो नहीं तोड़ सके और उनके हाथों पे किलित हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। ये सुन के बाबर भी फिर यहाँ आए और उनने भी प्रयास किया तो उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई और वो किलित हो गए। यह भी कहा जाता है कि भाई जिन लोगों ने इन मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बाबर के साथ भी ऐसा हुआ, बाबरनामा में लिखा है। बाद में मूर्ति तोड़ना रोका, तब जाकर उसकी रोशनी वापस लौटी। माना जाता है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर पर हमला करने के दौरान औरंगजेब कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और जब उसको होश आया तो उसने इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को माना। अब कुछ बेहोश हुआ तो कुछ देखा होगा, तो उसने कहा कि बॉस ये तो जबरदस्त मंदिर है। दावा यह भी किया जाता है कि बाद में औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिया कि मंदिर में पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं का खर्च शाही खजाने से किया जाएगा। मतलब जो आदमी मंदिर तोड़वाता था वो मंदिर के लिए खर्चे के लिए पैसा देने को तैयार हो गया बेहोश होने के बाद। इसलिए यह कहा जाता है कि इस मंदिर ने औरंगजेब की बुद्धि ठीक कर दी थी।